हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन इन वेक्टर ऑफ 3D ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 18 में हमने 3D ज्योमेट्री पढ़ा था, जिसमें हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ये कि ऐसा कुछ होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पढ़ा था। अब इसी का वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। यहां x को रिप्रेजेंट करेंगे हम आई कैप से। किससे करेंगे? आई कैप से। y को रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से और z को रिप्रेजेंट करेंगे के कैप से। ओरिजिन क्या होगा? 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। अब सुनना जरा ध्यान से। कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो वो क्या होंगे? सुनना जरा ध्यान से। आई के लिए होगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। या तो इसको ऐसा भी समझना, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें 1 0 0 1 0 0। जे के समझना 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। या कोऑर्डिनेट के लिए समझना 0 1 0। अगर मैं बोल दूं वाई एक्सिस के साथ निकालो तो क्या बोलेंगे? 0 1 0, मतलब 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। सिमिलरली 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। कोऑर्डिनेट में 0 0 के। ठीक है। फिर अगर मैं बोल दूं कि अगर कोई, सुनना, कोई वेक्टर है ओपी जिसकी वैल्यू है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, तो आप इसका मॉड निकालिए। तो इसको मॉड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड कैसे निकालेंगे? रूट लगाएंगे एक्स वाई जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आई के साथ जो भी डिजिट होगी, जे के साथ जो भी डिजिट होगी, जेड के साथ जो भी डिजिट होगी, उसको हम बोलेंगे एक्स वाई जेड। क्लियर है? ये कोई थ्योरी थी। एक्स से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मान लो मैंने बोल दिया एक्स वाई प्लेन। क्या बोल दिया? एक्स वाई प्लेन, या फिर जेड एक्स प्लेन, या फिर वाई जेड प्लेन, ऐसा कुछ प्लेन बोल दिया मैंने। मान लो एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स और वाई रहेगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, लेकिन कौन नहीं रहेगा? जेड नहीं रहेगा, 0 के कैप। सिमिलरली जेड एक्स बोल दिया, मतलब एक्स आई कैप वाई नहीं रहेगा, वाई नहीं रहेगा, जेड के कैप। सिमिलरली एक्स वाई, तो एक्स नहीं रहेगा, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं, बहुत इजी है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 19A। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग नहीं होंगे जो हमने 18 चैप्टर में 3D ज्योमेट्री के लिए पढ़े हैं, वही रहेंगे, बट विद डायरेक्शन रहेंगे, विथ डायरेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पहले बोर्ड पे आप लोग। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 4 6 फ्रॉम ओरिजिन बाय वेक्टर मेथड। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉइंट दिया है 3 4 6 और ओरिजिन होता है 0 0 0। बाय वेक्टर मेथड बोला है उसने। तो पहले P निकाला, P वेक्टर, तो वो निकला 3 आई कैप 4 जे कैप 6 के कैप। O वेक्टर निकाला 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। बोलो सर ठीक। ओपी वेक्टर निकाला, बाद ओपी वेक्टर 3 में से 0 गया, वही का वही निकला। देखो ओपी मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, पी माइनस ओ, पी माइनस 3 में 0 गया, 4 जे वेक्टर 6 के वेक्टर। अब हमको निकालना डिस्टेंस, तो ओपी का मॉड निकाल लिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो कितना निकला सर? 25 और 36 25 61। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3। तो फिर से P ले लेते हैं। P 1 2 3 मतलब आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप। 1 2 3 बोला है ना? बोला सर ठीक।
कैसे निकालना है भैया? एक्स वाई प्लेन से। किससे निकालना है? एक्स वाई प्लेन से। तो बोले सर ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई रहेगा तो देखिएगा, इसको ए बोल देते हैं, है ना। एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई तो आई रहेगा, 2j भी रहेगा, लेकिन z वाला 0 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब अपन निकालते पी ए वेक्टर। पी ए मतलब a माइनस पी, a माइनस पी। 1 में से 1 गया 0 i, 2 में से 2 गया 0 j, 0 से गया -3k। अब डिस्टेंस मतलब हमको क्या करना है? इसका मॉड निकालना है। 0 + 0 + 3 का 9, √9 मतलब 3, √9 मतलब 3। ये हमारा आगे क्या आंसर। ये 2 क्वेश्चन नोट करिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला तो सेम 18 चैप्टर जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला भी सेम है, मेथड भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है i -3k, i कैप -3k। इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सर इसके? आगे 1, फिर j नहीं है 0, -3। सही है। अब निकालते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन 1 का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? एलिमेंट 1/√1 + 0 + 3 का 9, 1/10। फिर m तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 0 ना, और n माइनस का 3/√10। तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया 1/√10, 0 - 3/√10। खत्म हो गया ये। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमसे बोला है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, लेकिन फोर्थ में 3 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट मैं करूंगा, बाकी 2 आप करके बताएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या बोला है मैं लिख दे रहा हूं, देखिएगा। 2i कैप + 2j कैप - k कैप, फिर 3i कैप + 4k कैप, 4i कैप - 3k कैप। देखिएगा मैं कर देता हूं फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 2 -1, 2 2 -1। अब एलिमेंट निकालना है। एल में निकालना 2 में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 और 1 9, 9 का 3, 2/3। तो m भी आया 2/3, लेकिन n आया -1/3। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा 2/3, 2/3, -1/3। कोई समस्या? अब बाकी के 2 आप लोग मुझे होमवर्क में निकाल के बताएंगे, ठीक है। नोट करिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा जैसे डायरेक्शन कोसाइन बोला है, डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकता है। मेथड वही जो पुरानी थी, है ना, बाद वाला माइनस पहले वाला। पहले बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन देख लो 5th नंबर का। जो क्वेश्चन टफ रहेंगे, बड़े रहेंगे, वो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा। इफ P 2 3 -1 एंड Q 8 5 -4 आर 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर PQ। याद रखना PQ निकालना है, QP नहीं निकालना है, PQ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5th, P पॉइंट दिया है 2 3 -1, 2 3 -1, और Q पॉइंट दिया है 8 5 -4। तो पहले इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। कौन से फॉर्म में चेंज करना है? वेक्टर फॉर्म में। वो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले तो दोनों के आगे ओ लगा दो,
और एरो लगा दो, OP OQ लगा दिया, बोले हाँ सर। अब IJ के लगा देते हैं, देखिएगा IJ के कैसे लगाएंगे, 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप, 1 मतलब कुछ नहीं, फिर 8i कैप 5j कैप 4k कैप, बोले सर ठीक है। अब निकालते हैं PQ, बाद वाला माइनस पहले वाला, Q माइनस P, 8 में 2 गया तो 6i कैप, 5 में 3 गया तो 2j कैप, माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस का 3k कैप, बोला सर ठीक है, कोई समस्या। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं, DRS डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या हो जाएंगे 6 2 माइनस 3, 6 2 माइनस 3 डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब डायरेक्शन DCS निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन L 6 अपॉन रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 9 49, 49 का 7, 6/7, m आएगा 2/7 और n आएगा -3/7। अच्छा, अगर डिस्टेंस भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस, तो हम PQ का मॉड निकाल देते, क्या निकाल देते मॉड, जो क्या निकलता 36 प्लस 4 प्लस 9, जो कि निकलता 7। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर है R x डायरेक्शन में, तो उसके कोसाइन निकालना है। मैंने बोल दिया था x डायरेक्शन मतलब सिर्फ I रहेगा, R वेक्टर I रहेगा, I कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप 0k कैप, सही। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0 0, ये हुए कोऑर्डिनेट। अब इसके DRS निकालते हैं, DCS सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन, तो वही के वही हो जाएंगे वो तो, अपॉन में 1 0 0 ही हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा। अब देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए पहले बोर्ड पर, फाइंड द एंगल एट विच द वेक्टर 4i 8j प्लस 8j प्लस k इज इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भैया, मैं निकाल के बता रहा हूं, देखिएगा। देखिएगा ए वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप, ये दिया है, हाँ सर। अब बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब एक्स वाई जेड से, तो देखिएगा पहले फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस से क्या होगा, देखिएगा बी वेक्टर एक्स वाला रहेगा, वाई और जेड 0 रहेंगे, सही है। अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, देखिएगा। पहले हो गया 4 8 1 और दूसरा हो गया 1 0 0। एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, एक्स एक्सिस से तो अल्फा, a1 a2 b1 b2 0 हो गया, c1 c2 0 हो गया, अपॉन में इनका स्क्वायर, 4 का 16, 8 का 64, 1 का 1, 81, 81 का 9। पहला एंगल आया अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/9। सिमिलरली अब कैसे, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, ये डिटेल में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 8th नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर तो पुराना वाला ही है, 4i 8j फिर के, लेकिन बी वेक्टर जो है वो हो गया 0i, अब वाई एक्सिस रहेगा j कैप प्लस 0k कैप, तो कॉस बीटा। अब डायरेक्ट a1 a2 0 हो गया, b1 b2 8 हो गया, 8/9, तो बीटा आ गया कॉस इनवर्स 8/9। ये अपन निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप ये लेंगे 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, फ्रॉम जेड एक्सिस, फ्रॉम जेड एक्सिस। तो बी वेक्टर अब हो गया हमारा 0i कैप प्लस 0j कैप
प्लस के कैप। तो सिमिलरली कॉस गामा, अब के वाला है तो 1 रहेगा, 1/9। अरे सही ना, पहले 4/9 था, फिर 8/9, 1/9। तो गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/9। आपको 8th नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में करना है, ठीक है। उसमें भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या निकालने हैं, एंगल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन। तो देखिएगा, पहले 9 नंबर का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं बोर्ड पर। देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i माइनस 2j प्लस के और 4i प्लस 5j प्लस 7k, है ना। ये निकालना है अपने को एंगल। तो देखिएगा R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, क्या दिया है, 3i माइनस 2j प्लस के, 4i प्लस 5j प्लस 7k। एंगल निकालना है। तो देखिएगा डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो आप लोग। पहला है 3 माइनस 2 1 और दूसरे कोऑर्डिनेट है 5 4 5 7। तो कॉस थीटा निकालना है हमको। a1 a2 4 3 12, b1 b2 5 2 10, c1 c2 7 1 7। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 25, 49। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना। कॉस थीटा 10 में 12 में 10 का 2 2 और 7 9 9 9 और 4 13 14। इसको प्लस करते हैं, 25 और 16 41, 41 और 49 90। इसको 2 बार रूट में लिख सकता हूं, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो cos थीटा इक्वल्स टू √9 मतलब 3, और नीचे हो गया 140। अब 140 का अपन चाहे तो रूट निकाल लें, चाहे तो यहीं छोड़ दें। आ गया cos इनवर्स 3/√140। ये हमारा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। डायरेक्शन रेशो दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन रेशो दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। बिल्कुल ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, डायरेक्शन रेशो दिए हैं 1 2 3। डायरेक्शन रेशो दिए हैं 1 2 3। DRS दिए हैं 1 2 3। LMN निकालना है 1/√ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब 1/√14, 2/√14 और 3/√14। ये फर्स्ट लेक्चर समाप्त हुआ।